दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नव भारत समाचार में। सीटेट और बीटेट अभी बंद नहीं हुआ, ये हंगामा फिर से शुरू हो गया है। वही स्थल यानी गर्दनी बाग और छात्र अभ्यर्थियों की जो संख्या है इसमें इजाफा ज़रूर हुआ है। दरअसल आज इनकी शुरुआत थी, आंदोलन का पहला दिन था। एक नज़ारा देखने को मिला इनके आंदोलन में। जब इन्होंने आगाज़ किया आंदोलन का तो पहले ये गायत्री मंत्र और जो सनातन धर्म का स्वस्त्ययन वाचन होता है, जिसे हम जब सुनते हैं स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धसर्वाः, इस तरह से इन्होंने शुरुआत की। उसके बाद जो वहाँ पे इस्लाम धर्म को मानने वाले शिक्षक अभ्यर्थी थे उन्होंने भी कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। आप देखिए इस वीडियो में कि किस तरह से ये दोनों लोग आपसी भाईचारे को सारी दुनिया में फैला रहे हैं और एक संदेश भी दे रहे हैं। इस मुद्दे पर हम बात करने पहुंचे हैं एक्स IPS अमिताभ दास सर के साथ। दरअसल पिछली बार जब ये आंदोलन किया था इन्होंने, तो अमिताभ दास सर ने भी उसमें मानसिक और वाचिक रूप से शिरकत किया था। इनसे जब हम बात किए थे तो इन्होंने कहा था कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उन अभ्यर्थियों के साथ उसी गर्दनी बाग के आंदोलन जो क्षेत्र है वहाँ शिरकत करेंगे और उसमें उनके हौसलों में इजाफा करेंगे, यानी हौसला अफजाई करने का पूरा जिम्मेदारी लेंगे। इस बार फिर से ये इनकी ज़रूरत पड़ गई है। पूछते हैं सर से क्या चाहते हैं, फिर से हौसला अफजाई करने के लिए राजी हैं सर आप? अरे बिल्कुल राजी हैं। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। ये तो उनको इंसाफ दिलाने की जंग है, तो इसमें मैं थोड़े ही पीछे हट रहा हूँ। सर एक बात वहाँ पे देखा है, अभी थोड़ी देर पहले जब शुरुआत हुई, आंदोलन का आगाज़ किया इन्होंने, तो पहले लोग गायत्री मंत्र उच्चारण किया और उसके बाद जो है कलमा जो है वो पढ़ा। तो ये बड़ा अजब लगा ये देख करके कि आपसी भाईचारे को जो है ये कितना सहज ढंग से एकत्र हो करके, हिंदू भाई भी जो वहाँ थे वो अपने सर पे रुमाल रख लिया जैसा कि नियम होता है। तो सर ये शिक्षक बनने की जो प्रक्रिया है, ये पूरा का पूरा अपना जो परिचय है शिक्षक का, एक बेस्ट जो टीचर होता है उसका ये दे रहे हैं। सरकार फिर भी आंखें क्यों बंद कर रखी है, नजरें इनायत क्यों नहीं हो रही है उनकी? देखिए, सबसे पहले तो ये मेरे लिए एक सुखद आश्चर्य है जो आपने कहा कि वहाँ मान लीजिए गायत्री मंत्र का भी पाठ हुआ और फिर कलमा भी पढ़ा गया। सुखद आश्चर्य मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इस तरह से जो ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इन लोगों ने एक सर्वधर्म संभाव का संदेश दिया है, मतलब हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश दिया रहा आज के ज़माने में, जबकि हम लोग एक समझिए कि नफ़रत के दौर में जी रहे हैं, जब पूरा दंगा कराने के लिए ही सारे लोग लगे हुए हैं। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा हो या सियासी लोग हों, बहुत सारे लोग, जब मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढा जा रहा है, वैसे माहौल में यदि उन लोगों ने ऐसा किया है तो ये काबिल तारीफ़ है और उनको मैं मुबारक देता हूँ। और आपने पूछा कि सरकार पर असर क्यों नहीं हो रहा है, तब ये तो कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बजाई भैंस रही पगुराई, वही वाली बात है। अब यहाँ तो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम कुर्सी कुमार, वो जानते हैं कि कुछ भी हो जाएगा तो मैं पलटी मार के कुर्सी बचा लूँगा, तो उनके इन लड़के लड़कियों के भविष्य से क्या लेना देना है। देखिए, इसके पहले भी मुझे लगता है इन लोगों ने लगभग 40 दिन का आंदोलन किया था गर्दनी बाग में ही, हाँ, और सड़कों पर इन्होंने भिक्षाटन किया था, भीख मांगी थी, और उस समय इतनी कड़ी धूप थी, लू चल रही थी, उसमें भूखे प्यासे ये लोग रहते थे। उसके बाद सरकार के नुमाइंदों ने इन लोग को आश्वासन दिया कि जुलाई में
कुछ अधिसूचना जारी होगी, नोटिफिकेशन निकलेगा। लिखित हाँ, और उसके बाद उस पर यकीन करके ये लोग लौट गए। और अब देखिए आज हम 1 अगस्त को यहाँ बैठे हुए हैं, जुलाई पूरा बीत गया है, लेकिन वही स्थिति है, जो कहते हैं वही ढाक के 3 पात हैं। तो एक तरह से तो सरकार इनको मूर्ख बना रही है कि हमने आपको कुछ एक आश्वासन का लॉलीपॉप थमा दिया, आप लॉलीपॉप चूसते हुए लौट गए अपने घर, और अब कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है कि इस बार जब तक सरकार कुछ ठोस रूप से काम नहीं करती, लिखित रूप से काम नहीं करती, तब तक हमारा आंदोलन जारी रखेगा। और मैं इस आंदोलन के पूरे साथ हूँ, जो कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से। और उनको यही एक संदेश दूंगा अभ्यर्थियों को, उनके बड़े भाई के नाते, कि आंदोलन करें, जोर शोर से करें, बस शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, है ना। क्योंकि हमेशा उनको ध्यान में रखना है कि हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो उनका कोई भी आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए जो शिक्षकों की गरिमा के प्रतिकूल हो, क्योंकि जो शिक्षक होते हैं समाज में उनकी बहुत बड़ी एक भूमिका होती है। आज भी मैं इतने बरस IPS रहा, आज भी मैं बचपन के टीचरों को, शिक्षकों को याद करता हूँ। से बहुत सारे तो गुजर गए हैं, अब कुछ बहुत ओल्ड हो गए हैं। मुलाकात होती है तो हम लोग उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि वो भी याद है कि जब मैं बच्चा था तो उन लोगों ने किस तरह मुझे कुछ सिखाया था, हमारे इस तालीम की बुनियाद डाली थी। तो शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है समाज में। कहते हैं हमारे यहाँ कि आप 3 लोगों के ऋण से नहीं उबर सकते हैं, माँ के कर्ज से नहीं उबर सकते हैं, पिता के कर्ज से नहीं उबर सकते हैं, और गुरु के कर्ज से नहीं उबर सकते। ये 3 जो ऋण होते हैं, वो इन 3 ऋणों को आप कभी नहीं चुका सकते हैं। तो शिक्षकों की इतनी बड़ी भूमिका है। तो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, ये भावी शिक्षक हैं, तो इनको जो भी आचरण इनका होना चाहिए, गरिमामय होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए। क्योंकि सरकार तो आपको क्या आंदोलन को कुचलने का कुछ ना कुछ बहाना ढूंढेगी। सरकार चाहेगी कुछ हिंसा हो जाए, कुछ तोड़फोड़ हो जाए, जिससे हम लोग लाठीचार्ज करें और कुचल दें, पूरा माहौल बदल जी, माहौल बदल दें। इसलिए इन लोगों को बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में अराजकता का माहौल फैल रहा है। शिक्षक की कमी है, बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, पढ़ाई का जो स्तर है, यानी शिक्षण और अध्ययन और अध्यापन, ये दोनों प्रभावित हो रहे हैं। स्थिति क्या है ये सर्वविदित है, आप भी जानते हैं इसे, कि राज्य में जो शिक्षा का स्तर है, शिक्षा का दर है, वो किस स्तर पर आ पहुंचा है। और ऐसी परिस्थिति में अगर इस तरह के नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाती है, और जहां तक लगता है ऐसा, जैसा कि इनके हाव भाव जो आंदोलनरत शिक्षक हैं, उनके हाव भाव और इनके जो टैलेंट है उसको देखते हुए लगता है कि वाकई में ये शिक्षक बनने के लायक हैं। हालांकि ये काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं अपने भविष्य के लिए, उन बच्चों के भविष्य के लिए जिस समाज से ये निकल कर बाहर आए हैं। ये देख रहे हैं कि इनके जो बच्चे हैं, इनका जो आगामी पीढ़ी है, वो किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में कमज़ोर पड़ने वाला है। और शायद यही वजह है कि ये आंदोलन के लिए उतारू हो गए हैं और हासिल करना चाहते हैं उन पदों को, उन शिक्षा व्यवस्था के ऊपर खुद को काबिज करना चाहते हैं जहां से इनका आने वाली जो पीढ़ी है वो मजबूती प्रदान कर सके। निश्चित तौर पर ex-IPS अमिताभ दास सर भी इस आंदोलन के सहयोगी हैं और ये कह रहे हैं कि हम उनका हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं, राजी हैं। खासकर जो मनसा, कर्मणा और वाचा, जैसा कि इन्होंने कहा, यानी मानसिक रूप से और कर्म फिजिकली भी ये वहाँ पे शिरकत कर सकते हैं, और वचन से तो है ही। आप बने रहें हमारे साथ, जैसे ही और कुछ अपडेट आता है सीटेट और बीटेट के लिए हम लेकर हाजिर हो रहे हैं। धन्यवाद आपका।